हेलो गाइस, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज हम आप लोगों के लिए एकदम फ्रेश वीडियो लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है बजट 2022-23। जैसा कि आप लोगों को कल पता है कि 9 मार्च था और बुधवार था, तो कल के दिन हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बजट पारित किया। तो उसी बजट में से महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जिससे आगे चलकर आप लोगों को कोई दिक्कत न हो, कई प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से इजिली बन जाए। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला घोषणा है, छत्तीसगढ़ लघु वनोज पंख संघ द्वारा कोदो कुटकी को 3,000 रुपए एवं रागी को 3,377 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया जाना है और हर व्यक्ति को जिसके पास खेत है, उसके पास जमीन है, उसको 1 एकड़ पर 10,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा कोदो, रोगी और कुटकी। तो दूसरी घोषणा है, गोधन न्याय मिशन, टी कॉफी बोर्ड का गठन, मछली पालन एवं लाख उत्पादन को कृषि के समकक्ष दर्जा देना, मिलेट मिशन एवं वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से रोजगार के नए अवसर का 3 सृजन हुआ है। इन उत्पादकों के विपणन का कार्य छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से किया जा रहा है। तो तीसरी घोषणा है, 5 HP तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2,600 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना से लगभग 5 लाख किसानों को लाभ होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को 2 जानकारी और बता देता हूँ। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, HP का मतलब हॉर्स पावर, और साथ ही साथ 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है। इसके बाद चौथी घोषणा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस योजना में 800 करोड़ का प्रावधान है। तो चलिए थोड़ा PM आवास की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो ये जो PM आवास होता है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण संचालन योजना है। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को हुआ था। उसके बाद पांचवी घोषणा है, बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककून वर्तमान में व्यापारियों द्वारा क्रय करके अन्य राज्यों को निर्यात किए जाने के कारण राज्य की जनता को समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता था। रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर देखो, चित्र में देख ही रहा होगा कि रेशा बनाते हुए महिलाएं दिखाई दे रही है, और जो A नंबर में है, रेशम के कीड़ों का लार्वा एक विशेष द्रव का स्राव करता है, जिससे इसके चारों ओर एक आवरण या कवच बन जाता है। इसे ही कोकून कहते हैं, जो चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा है। और आपको बता रहा हूँ कि रेशम के कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। फिर छठा घोषणा है, गौठाने में 860 नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और आप लोगों को जानकारी बता देता हूं गौठान से। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के पशुपालन तथा किसानों को प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को 31 जुलाई सन 2020 से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पशुपालकों से खरीदे जाने वाले गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाएगा। फिर सातवीं महत्वपूर्ण घोषणा है, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, अधोसंरचना प्राप्त दिलाने का उनका प्रयास सफल रहा है। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में 171 स्वामी आत्मानंद खोले, जिनमें 1,35,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। अब उन्होंने सोचा है कि हिंदी माध्यम के भी 32 स्वामीनंद स्कूल प्रारंभ करेंगे, जिसमें 17,500 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, है ना। तो उसके साथ साथ स्वामीनंद कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ? स्वामी आत्मानंद का जन्म रायपुर जिले के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर सन 1929 को हुआ था। स्वामी आत्मानंद जी का वास्तविक नाम, बचपन का नाम तुरेंद्र था। स्वामी आत्मानंद के पिता धनीराम वर्मा रायपुर के पास मांडर स्कूल में शिक्षक थे। और उनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु सन 27 अगस्त 1989 को भोपाल से रायपुर लौटते समय राजनांद गाँव के समीप सड़क हादसे में वे चल बसे, और इसी तरह वे हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गीय हो चुके हैं। फिर उसके बाद है 8वां, नागरिक को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए 136 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई। इस योजना के तहत अब तक 17 करोड़ 92 लाख बाजार मूल्य की दवाइयां 10 करोड़ रुपए की छूट देते हुए 5,92,000 नागरिकों को लाभान्वित किया है। इसी के साथ श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। CM भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को बुधवार को CG श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। योजना के उद्घाटन के दिन राज्य भर में 84 जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गई।
श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर पर 50 से 70% तक कम कीमत पर उपलब्ध होगी जेनरिक दवाइयाँ। फिर नेक्स्ट घोषणा है, बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम से नवीन कैडर का गठन की घोषणा की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया है। इस बजट में बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है। इस नवीन कैडर से बस्तर संभाग में कठिन परिस्थितियों में कार्यरत सहायक आरक्षकों की पदोन्नति तथा वेतन भत्ते का लाभ दिया जा सकेगा। और दूसरा है, बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स यानी DSF नामक नए कैडर का गठन किया गया है। DSF बस्तर के 7 जिलों में तैनात रहेगी। इस फोर्स में मुख्य रूप से सरेंडर नक्सली, नक्सल पीड़ित और सहायक आरक्षकों को लिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 10वां, 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु 3 करोड़ रुपए, वाटर कूलर क्रय हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपए तथा समस्त थानों में CCTV कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है, जो कि आप लोगों को चित्र में देख ही मिल रहा होगा कि ये बुलेट प्रूफ है, ये वाटर कूलर है और ये CCTV है। वाटर कूलर जल को ठंडा करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को वाटर कूलर कहते हैं। ये कम पावर का प्रयोग कर दक्षता कार्य करते हैं, है ना। वाटर कूलर की क्षमता उपयोग करने वालों के लोगों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात हम ज़्यादा इसे यूज़ करेंगे तो जल्दी से जल्दी इसका पानी खत्म होगा, और यदि हम कम से कम यूज़ करेंगे तो इसका पानी अधिक से अधिक टाइम तक चलेगा। फिर नेक्स्ट है 11, नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण मार्गों एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 236 करोड़ का प्रावधान है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका प्रारंभ हुआ था 12 जुलाई सन 1982 को और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई, जो कि है महाराष्ट्र में, है ना। तो जो नाबार्ड होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। नेक्स्ट टॉपिक है 12, राज्य का सकल वित्तीय घाटा 14,600 करोड़ अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और GDP का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, जो कि दी हुई अवधि में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह एक आर्थिक संकेतक है जो कि देश के कुल उत्पादन को मापता है। देश के हर व्यक्ति और उद्योगों द्वारा किया गया उत्पादन भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद 13वें नंबर में आता है शहीदों के सम्मान हेतु रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक की स्थापना, पुलिस मेमोरियल टावर एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए बजट में प्रावधान दिया गया है। जो कि चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अमर ज्योति ऐसा होता है और पुलिस मेमोरियल टावर ऐसा होता है। अमर जवान ज्योति अमर सैनिक की लौ व पुलिस मेमोरियल टावर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद और अज्ञात सैनिकों की याद में बनाया गया एक भारतीय स्मारक है, जो कि युद्ध के दौरान मारे गए थे। तो नेक्स्ट घोषणा है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक हो रहा है संचालन, है ना। इसके लिए प्रदेश के समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में योजना लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है कि मोबाइल एम्बुलेंस कैसा रहता है और दाई दीदी क्लिनिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, शिवरी नारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। तो गंदे सीवरेज पानी को किसी जगह जमा करके उसमें बैक्टीरिया को डालने के बाद 15 से 21 दिनों के बीच में गंदा पानी का उपयोग करने योग्य हो जाता है। इसे साफ सफाई, टॉयलेट, पौधे का पानी आदि देने के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बैक्टीरिया का नाम कल्ट STP यानी सेवेज ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 16वें नंबर में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित भवन विहीन छात्रावास आश्रमों हेतु 106 भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। फिर अगला है 17वें नंबर पर, राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा वापस दिलाने न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल। फिर अगली घोषणा है, नगरीय निकायों के संपत्ति का ऑफसेट का मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 19, शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के तहत 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो मोर जमीन मोर मकान क्या होता है? केंद्र सरकार ने सन 2022 तक सबके लिए आवास योजना पर काम शुरू कर दिया है ना। फिर राज्य सरकार ने
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने मोर जमीन मोर मकान योजना शुरू की। योजना के तहत 800 वर्ग जमीन के मालिक योजना का लाभ ले सकेंगे। उसके बाद 20वां नंबर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा की गई है। अर्थात आप जो CGPSC एंड व्यापम का जो भी वैकेंसी वगैरह निकलती है तो इस जो के निवासी उनको उनके जो शुल्क लगने वाले हैं उनको पूरी तरह माफ़ कर दिया गया है। आपको यदि इसी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।